आज हम लोग देखने वाले साइंस से संबंधित पार्ट 5 जो कि आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आविष्कार जो किया गया था फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? यह जो बताया गया था कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किस राशि का मात्रक लिया गया है? या ओम का नियम ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 124 है, अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज की थी। तो यह किया गया था फर्मी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी फर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी कैवेंडिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीओ की द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। तो इनके जन्मदाता जो थे कार्ल लिनियस थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट की से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये चांदी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो एजी या चांदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 है, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं। तो इस विभाजन को जो है असूत्री विभाजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी असूत्री विभाजन होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, समस्त बहुकोशीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो समस्त ये जो रखा जाता है बहुकोशियों को मेटाजोआ में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेटाजोआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, कोयला है। इनमें से नहीं है पूछा है। तो काठ, कोयला या चारकोल जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर है। तो आइनोस्फीयर का ऊंचाई जो है 100 किलोमीटर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का पर प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो करता है यह उपतारा या फिर पुतली के द्वारा, प्यूपल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्तनधारियों में निषेचन होता है। तो स्तनधारियों में निषेचन होता है गर्भाशयी नालिका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, इंजाइम होते हैं। तो इंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। क्वेश्चन 139 है, रिचर या रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापने में प्रयुक्त होता है? यह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भूकंप की तीव्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है,
वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है निकिल होता है वनस्पति तेल में। तो ऑप्शन नंबर डी निकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। तो महत्वपूर्ण कारक जो होता है द्वार कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए द्वार कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 142 है, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है जीवाणुओं को नष्ट करना और बॉडी का जो है जीवाणुओं से या बीमारियों से रक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 143 है, पत्तियां हरी दिखाई देती क्योंकि। तो जो कलर जिस रंग को परावर्तित करता है उस कारण से वह रंग दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है इसलिए जो होता है पत्तियां हरी दिखाई देती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 144 है, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। तो सबसे आवश्यक बल होता है जल का सलांगी बल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल का सलांगी बल। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं वायरसों के लिए प्रभावी है। तो इंटरफेरोन जो होता है विषाणु या वायरसों के लिए प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 146 है, निम्नलिखित में से किस पौधों में लेटेक्स नहीं है। तो पपीता में पाया जाता है, बरगद में और ओक या मदार में भी लेटेक्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी नीम इसका राइट आंसर होगा। 147 है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरणों को कहते हैं, उसको कार्डियोग्राफ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कार्डियोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 है, एक जियोडेशीय उपग्रह अध्ययन करता है। तो जियोडेशीय जो होता है ब्रांच ऑफ जियोलॉजी को कहा जाता है जो कि पृथ्वी के आकार का जो अध्ययन करना कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का आकार। तो ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का आकार का अध्ययन कहलाएगा जियोडेशी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 149 है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं, इसको रेडिएटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडिएटर। और क्वेश्चन नंबर 149 है, वाहनों में इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण। तो ये सेम क्वेश्चन है, रेडिएटर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। तो एड्स जो होता है सबसे घातक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।